नीमच में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार व जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी मरीज को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नीमच के वात्सल्य भवन में 50 बेड का कोविड सेंटर तैयार कर दिया गया है। नीमच क्षेत्र के गोमाबाई चिकित्सालय को भी अधिकृत कर लिया गया है और उसमें भी 50 बेड का कोविड सेंटर बढ़ते मरीजों के लिए चालू कर दिया जाएगा। जीरन क्षेत्र में भी 50 बेड का कोविड सेंटर मरीजों के लिए तैयार कर लिया है और 10 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया करा दी गई है और एक एम्बुलेंस जीरन क्षेत्र को विधायक निधि से जीरन वासियों के लिए दी गई है। इसको लेकर क्या कहा विधायक दिलीप सिंह परिहार और जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने, आइए सुनते हैं। बढ़ रहा है, गाँव में जो लोग घरों में हैं उनसे हमने अपील की है कि वो घर से सामुदायिक केंद्र पहुँचे। यदि वो सामुदायिक केंद्र पहुँच जाएंगे तो उनका पल्स वगैरह देखकर और वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी जांच हो जाएगी। यदि उनकी आवश्यकता है तो वहाँ उनको जीरन है, मनासा है, जावद है, सिंगोली है, रामपुरा है, वहाँ भर्ती कराया जाएगा और उनका उपचार किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो जिला चिकित्सालय में भी लाकर और उनका संपूर्ण उपचार किया जाएगा। ये सारे प्रबंध चल रहे हैं। जीरन हमारा एक तहसील केंद्र है और इस तहसील केंद्र में जो गांव आते हैं वहाँ लगातार संक्रमण फैला है और उस चेन को तोड़ने के लिए हमने वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी हम व्यवस्था करने के लिए जिलाधीश महोदय से चर्चा हुई है और अगर उसमें कोई राशि की आवश्यकता है तो हम विधायक निधि से भी दे सकते हैं। कोविड के लिए जो राशि आई है उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जीरन में भी अभी 50 बेड का जो हम वहाँ लोगों की कोरोना से बचने के लिए 50 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें 10 बेड ऑक्सीजन के और ऑक्सीमीटर जो आता है उसको हमने वहाँ व्यवस्थित रूप से भेजे हैं, तो उनके माध्यम से भी लोगों को बचाया जा सकता है। इसके लिए जीरन के वहाँ के निवासियों ने मुझसे मांग की थी, जब मैं उप स्वास्थ्य केंद्र देखने गया वहाँ तो उनने ये मांग की थी कि यहाँ यदि तबीयत खराब होती है तो ले जाने के लिए साधन नहीं है। तो हमने कहा हम विधायक निधि से, आप कह रहे हैं तो मैंने उनको विधायक निधि से राशि 11,27,000 जो भी कोटेशन वहाँ से आया वो मैंने जारी कर दिए हैं और वो जिलाधीश महोदय रोगी कल्याण समिति के माध्यम से जल्दी एम्बुलेंस आ जाएगी। यदि वहाँ किसी की स्वास्थ्य खराब होता है ग्रामीण इलाकों से तो जिला स्थान पर यहाँ लाने में लोगों को सुविधा रहेगी और किसी की जान नहीं जाए, इसके लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। जहाँ हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, चाहे पालसोड़ा हो, चाहे हमारा बोरदिया कला हो, चाहे चीताखेड़ा हो, चाहे विसलवास कला हो, इन उप स्वास्थ्य केंद्रों पे भी जिलाधीश महोदय से मैंने चर्चा की है कि वहाँ या तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाए, 5-5 बेड वहाँ कर दिए जाए, जिससे आसपास के गांव में कोई बीमार होता है तो उन केंद्रों पर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए और जो हमारा कोविड का जो दवाइयाँ है, किट है, वो वहाँ पहुँच जाए, जिससे उनकी स्थिति बिगड़े नहीं, उसके पहले सुधर जाए। और मेरा जनता से भी ये अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि वो घरों में ही रहे और यदि घर में किसी की तबीयत ज़्यादा खराब है तो वो उप स्वास्थ्य केंद्र संपर्क करें, नीमच में जीरन में करें, नीमच जिला स्थान पे करें। हमने यहाँ वात्सल्य भवन में भी 50 बेड का व्यवस्था की है, उसमें भी हमने ऑक्सीजन की अभी व्यवस्था की है। कुछ उसमें जो लगने वाला रेगुलेटर उसकी कमी थी, उसको भी हम जल्दी से जल्दी अभी दिल्ली से बात की है और जल्दी से जल्दी उसकी पूर्ति करके वहाँ भी हम प्रारंभ करेंगे। अधिग्रहण क्या हो, गोमाबाई को बहुत पहले अधिग्रहण कर लेना चाहिए था। अब हो सकता है कोविड अभी घटा नहीं है, बढ़ रहा है और निश्चित ही गोमाबाई जो हमारे यहाँ एक नेत्र के संबंध में एक अच्छा काम करता है, एक अच्छा सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय है, उस चिकित्सालय में जब महामारी पूरे देश में फैली हुई है तो उसको अधिग्रहण कर लेना था। जिलाधीश महोदय से मैंने हर मीटिंग में ये बात कही थी और अभी उनने अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। वहाँ स्टाफ भी है, वहाँ 50 बेड का यदि कोविड सेंटर खुलता है तो वहाँ सारी सुविधाएं हैं जिससे कि लोगों को बचाया जा सकेगा। हम लगातार यही प्रयत्न कर रहे हैं सब लोग मिलकर कि किसी भी प्रकार लोगों की जान बचे और वो अस्पताल तक आ जाए, घरों में न रहे। लोगों से यही अपील है, घर से अनावश्यक ना निकलें। अगर निकलें, किसी काम अस्पताल जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं तो वो एक सीमित समय के लिए जाना चाहिए। बाकी सड़कों पे बिल्कुल कर्फ्यू जैसा वातावरण रहना चाहिए, इससे हम चेन को तोड़ पाएंगे और लोगों की जान बचाएंगे। आज वहाँ पे एम्बुलेंस की एक अनुशंसा करी है जिसको रोगी कल्याण समिति के माध्यम से जल्दी खरीदा जाएगा और वहाँ से जीरन वासियों को राहत प्रदान होगी। दूसरा, सेंट्रल लाइन का काम वहाँ पे चलने वाला है, तो सेंट्रल लाइन का भी काम तेज़ी से चलेगा, तो जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। और 4 कॉन्सेंट्रेटर्स वहाँ पे पहुँच गए हैं ऑक्सीजन के,
जिससे वहाँ पे जो कोविड वाले लोग हैं वहाँ पे भर्ती किए जा सकते हैं। किस तरह से वात्सल्य भवन के साधक में गोमाबाई को अधिकृत कर लिया गया है 50 बेडों के लिए? नहीं, क्योंकि धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो आप जिला अस्पताल में हर आदमी को भर्ती नहीं करवाना चाहिए। इस वजह से वात्सल्य भवन हॉस्टल हैं, डाइट हॉस्टल है और कस्तूरबा गांधी वाला हॉस्टल है, उसको भी CCC सेंटर की तरह बनाया गया है और गोमाबाई में भी तैयारी की जा रही है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।